नमस्कार। मैं रमेश कुमार मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट टीवी पीजी कॉलेज कोरबा से मैं आज आप लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण कैश फ्लो स्टेटमेंट को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आइए आज हम एम.कॉम सेकेंड सेमेस्टर के अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन सब्जेक्ट के अंतर्गत यूनिट नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, पेज नंबर 215 और राइटर हैं बुक के डॉक्टर केएल गुप्ता। ये अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन बुक का क्वेश्चन है। यदि कोई स्टूडेंट्स पीजी के बजाय यूजी के बुक को यूज करता है, बीकॉम फाइनल का जिसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं, डॉक्टर केएल गुप्ता ही हैं, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर ये 17 होगा। और जानने के लिए एक मैंने आसान तरीका निकाला है। प्रवीण लिमिटेड ऊपर हेडिंग में लिखा है। इस तरह से आप जान सकते हैं कौन सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन मैं आपके सामने रखा हूँ, आप देख कर जान भी सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए पर्टिकुलर अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इस एक्टिविटीज़ में सबसे पहला पॉइंट आता है प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर जो होता है, करेंट ईयर के प्रॉफिट में प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट माइनस करते हैं। करेंट ईयर का प्रॉफिट है 15 में 24 और प्रीवियस में है 15,000। पहले 15 था, अब 24 हो गया। इसका मतलब 9,000 रुपये का प्रॉफिट करेंट ईयर का है। इसमें ऐड होता है ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफ़र का मतलब इंक्रीज होना। ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, क्वेश्चन में देखिए कितने का रिजर्व है। 20,000 का है, 35 हो गया। इसका मतलब 15,000 का इंक्रीज हुआ, मतलब ट्रांसफ़र हुआ। डिविडेंड पैड ऐड होता है, वो नहीं है। ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व के बाद अब आ जाएगा आपका प्रोविजन फॉर टैक्स हो तो वो ऐड होगा, नहीं है। फिर डेप्रीशिएशन आएगा। डेप्रीशिएशन क्वेश्चन सामने आपके है, लेकिन उसमें डेप्रीशिएशन के जो एडजस्टमेंट है वो पीछे पेज पर है। प्लांट पर डेप्रीशिएशन 10,000 दिया है और बिल्डिंग पर 60,000। तो ये ऐड होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए। यदि लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो तो ऐड होता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स माइनस होता है। एक चीज़ और बता दूं, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व का मतलब इंक्रीज होना। यदि वो डिक्रीज हो तो ब्रैकेट में लिख दें। प्रॉफिट भी इंक्रीज ना हो के डिक्रीज हो तो उसको ब्रैकेट में आप लिख दें। इस सबको आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप एक चीज़ और देखिएगा, गुडविल रिटर्न आप क्वेश्चन में दिया है 36,000 का था, 20 हो गया। इसका मतलब 16,000 का गुडविल रिटर्न ऑफ है। गुडविल रिटर्न आपका मतलब है कम होना। गुडविल 36,000 का था, 20 हो गया, मतलब 16,000 रुपये कम हो गए। ये प्रॉफिट आएगा बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को मैं WC लिख देता हूँ। इसको ऐड कर देंगे 6, 5, 11, 9, 20, कैरी 2, 6, 8, 9, 10, 11, 1,10,000, 1,10,000 रुपये हुआ। अब इसमें वर्किंग कैपिटल देखेंगे। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल मतलब डिक्रीज इन करेंट एसेट्स ऐड होता है। करेंट एसेट्स को आप देखिएगा, ट्रेड रिसीवेबल है और इन्वेंट्री है। कैश को आप नहीं लिखेंगे। ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री दोनों इंक्रीज हुआ है। यदि ये डिक्रीज होता तो ऐड होता। ऐड के पॉइंट्स नहीं है करेंट एसेट्स में, लेस के हैं। हम लिख देंगे इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, ये माइनस होंगे। ये है ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल
ये हो गया 119 का है 154,500 हो गया। इसका मतलब 35,500 का ये इंक्रीज हुआ, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस होगा। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री स्टॉक को ही कहते हैं। ये 10 से 15 हुआ मतलब 5,000 का इंक्रीज हुआ तो वो माइनस होगा। माइनस होगा मतलब ब्रैकेट में लिखेंगे और इस तरह से हम इसको टोटल कर सकते हैं। ये 110,000 में 35 और 5 40,500 हम माइनस कर देंगे तो ये आएगा 69,500 प्लस में आएगा। 110 प्लस में है तो करंट एसेट्स का डिक्रीज नहीं था, वो ऐड होता। इंक्रीजिंग था, माइनस कर दिए। अब करंट लाइबिलिटी का इंक्रीज ऐड होगा। ट्रेड पेबल इंक्रीज ही है तो हम लिख देंगे ऐड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। आपको फॉर्मेट याद रखने होंगे। करंट लाइबिलिटी का इंक्रीज ऐड होता है। करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल ऐड करेंगे तो ये 12,000 और 69,500 दोनों को ऐड कर देंगे 81,500 हुआ। इसको कहेंगे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। प्लस में आया तो नेट कैश फ्रॉम, यदि ये माइनस में आता तो ब्रैकेट में लिखते और उसको लिखा जाता नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सेकेंड पॉइंट आता है हेडिंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग में सेल और परचेस अक्सर 99% क्वेश्चन में आते हैं। अब यहाँ पर फिक्स्ड एसेट देखने होंगे। गुडविल तो आप देखे, रिटर्न आप हो चुका है तो ऐड कर दिए आप। अब आएगा बिल्डिंग और प्लांट। मैं एक शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, फिर उसके एसेट्स अकाउंट भी बनाए जाएंगे डेप्रिसिएशन के। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए बिल्डिंग देखिए, प्रीवियस ईयर में 80,000 का था, करेंट ईयर में 60,000 का है। तो मैं ओवरऑल बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर में 80,000 का जो बिल्डिंग है उसमें आप 60,000 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए तो 20 बचेगा और करंट ईयर में 60 दिख रहा है तो 60 में माइनस कर देंगे 20 तो 40,000 का बिल्डिंग परचेस आ रहा है। लेकिन मैं आपको बिल्डिंग अकाउंट बनाकर भी दिखाऊंगा। परचेस ऑफ बिल्डिंग 40,000 परचेस है तो माइनस में आएगा, माइनस मीन्स ब्रैकेट। इसी तरह से प्लांट का देखते हैं। प्लांट 40,000 का था, करेंट ईयर में 1 लाख के हुए। प्लांट के 40,000 प्रीवियस ईयर में 10,000 डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो 30,000 होगा। 30,000 और 1 लाख करेंट ईयर में, इसका मतलब 70,000 का परचेस आएगा। 30 और 1 लाख का डिफरेंस 70,000 परचेस ऑफ प्लांट आएगा। मैं दोनों के अकाउंट भी बनाकर आपको दिखाऊंगा। और कुछ नहीं है तो दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों 70 और 40 दोनों माइनस में हैं। ये 1,10,000 होंगे और माइनस में होंगे। माइनस में होंगे तो इसको लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तीसरा मेन पॉइंट है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसमें शेयर डिवेंचर का इशू, रिडेम्पशन आता है और डिविडेंड पैड आता है। अब आप अच्छी तरह देखिएगा, इधर 40 और 70 को 110 माइनस में आया
और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का ऐड होने पे 69,500 में 12,000 ऐड किए तो 81,500 आया। अब ये दो टर्म को देखेंगे तो माइनस वाला मैक्सिमम है, लेकिन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को देखते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल क्वेश्चन में 150,000 का है, करंट ईयर में 2 लाख के हो गए। इसका मतलब इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 प्लस में हो गए। फिर देखिएगा 12% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है, 75 का था, वो 50,000 करेंट ईयर में हुआ। इसका मतलब 25,000 का रेडेम्पशन हुआ है। रेडेम्पशन मतलब शोधन भुगतान, डिक्रीज होगा मतलब पेमेंट हो गया उसका। रेडेम्पशन ऑफ 12% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। ध्यान से देखिए 75 का था, 50,000 हुआ, इसका मतलब 25,000 डिक्रीज हुआ। डिक्रीज माने रेडेम्पशन माना जाएगा। इशू ऑफ डिबेंचर ऐड होता लेकिन नहीं है। डिबेंचर का रेडेम्पशन माइनस होता, वो भी नहीं है। डिविडेंड पैड माइनस होता है, वो भी नहीं है। तो हम ये दो टर्म को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 50,000 प्लस वाला है, 25,000 माइनस में एडजस्ट होगा तो ये 25,000 ये आएगा प्लस में। थोड़ा ऊपर लिख दिए हैं लेकिन इसको लिखना पड़ेगा। नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसका आंसर आया 25,000 प्लस में। समझने के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ज़रूरत इसकी नहीं है। यहाँ पर थोड़ा ऊपर लिख दिए, यह डिजिट यहाँ होगा। अब तीनों को ऐड करेंगे, एडजस्ट करेंगे। अब आप देखिएगा अच्छे से, ये 50,000 इक्विटी शेयर का इशू था, 25,000 रिडेम्पशन हुआ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, तो दोनों को एडजस्ट किए तो 25,000 प्लस में आया। तीनों को एडजस्ट करिएगा, ये प्लस है, दोनों ऐड हो जाएगा तो ये आएगा 81,500 और 25,000 दोनों प्लस होंगे तो ये आ जाएगा 1,06,500। और माइनस वाला टर्म है 110,000, इसका मतलब माइनस में ही आंसर आएगा। माइनस वाला टोटल मैक्सिमम हो रहा है तो 110 में 1,650 को माइनस करेंगे तो 3,500 का माइनस में आएगा। और माइनस में आएगा तो नेट डिक्रीज इन कैश बैलेंस कहेंगे। यदि ये प्लस में आता तो नेट इंक्रीज इन कैश बैलेंस कहते हैं। नेट डिक्रीज इन कैश बैलेंसेस। इसमें ओपनिंग कैश एंड बैंक ऐड करने पे आ जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग कैश बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है 12,514 में। 12,500 का ओपनिंग ऐड करने पे क्लोजिंग कैश बैलेंस आना चाहिए। तो 12,500 अगर हम ऐड करेंगे तो इसमें ये माइनस वाला टर्म माइनस हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा तो ये 9,000 क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। जो बुक के क्वेश्चन में भी 9,000 का क्लोजिंग कैश बैलेंस आ रहा है। तो इस तरह से लिख देंगे 12,500 ओपनिंग कैश है, कैश बैलेंसेस एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। ऐड किए 12,500 तो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है कैश का। यहाँ लिख देंगे कैश बैलेंसेस एट द एंड ऑफ द ईयर। आप इसको शॉर्टकट में क्लोजिंग कैश एंड बैंक कह सकते हैं। इस तरह से कैश फ्लो, फंड फ्लो ऐसे रहते हैं जिसमें आपको आसानी से टैली किए जा सकते हैं आंसर। कैश फ्लो में ओपनिंग कैश ऐड करने पे क्लोजिंग कैश बैलेंस आ जाता है। अब मैं आपको मौखिक बताया था कि प्लांट का परचेस और बिल्डिंग का परचेस, लेकिन मैं आपको अकाउंट बनाकर उसको दिखाऊंगा। ये सबसे पहले मैं प्लांट अकाउंट बनाऊंगा। ये प्लांट अकाउंट है। ओपनिंग आता है इसके डेबिट पे जिसको हम कहेंगे बैलेंस बीडी। क्लोजिंग आएगा
क्रेडिट पे बैलेंस CD कहेंगे। ओपनिंग क्लोजिंग का मतलब है प्लांट जो 14 वाला है वो ओपनिंग है, प्लांट है 40,000 का, और प्लांट है करेंट ईयर में 1 लाख के, मतलब क्लोजिंग है। डेप्रिसिएशन प्लांट अकाउंट के क्रेडिट में होगा, जो कितने का था, डेप्रिसिएशन प्लांट पे 10,000 एडजस्टमेंट में दिया है, तो ये 110 हुआ टोटल। जितना टोटल क्रेडिट का होगा उतना टोटल डेबिट का होगा। 110 लिखेंगे, 110 में 40,000 माइनस करेंगे तो 70,000 जो बैलेंस है वो परचेज आएगा, परचेज ऑफ प्लांट। आपको अकाउंट बनाकर ही सॉल्व करने हैं, क्योंकि जब सेल्स अमाउंट दिया हो, डेप्रिसिएशन दिया हो, लॉस वगैरह दिया हो तो एसेट्स अकाउंट से ही बनेगा। वो तो मैं आपको शॉर्ट तरीका बता दिया था, केवल डेप्रिसिएशन दिया तो कैसे आप परचेस आप एसेट्स निकाल सकते हैं। बिल्डिंग अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस डेबिट पे BD, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट पे बैलेंस CD। ओपनिंग बैलेंस है 14 का बिल्डिंग 80,000 और बिल्डिंग का 60,000 क्लोजिंग बैलेंस है। डेप्रिसिएशन इस पर है 60,000, 60,000 क्रेडिट में लिख देंगे। क्रेडिट का टोटल मैक्सिमम हुआ 120,000 हुआ। क्रेडिट टोटल जितना है उतना ही डेबिट का टोटल होगा 120,000, तो 40,000 जो बैलेंस है वो परचेस आया। मैं ब्रैकेट में लिख भी दूंगा बैलेंस। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है।